मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संस्कृत ग्रंथों का विभाजन। इसमें हम ग्रंथकार करेंगे और ये करेंगे कि कौन सा ग्रंथ किस में विभक्त है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है, अंत तक बने रहिए। आइए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। पहला है हमारा ग्रंथ काव्य प्रकाश। कौन सा? काव्य प्रकाश। ये लिखा है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की। काव्य प्रकाश रचना है मम्मट की। और इसका विभाजन देखते हैं। काव्य प्रकाश बटा हुआ है 10 उल्लास में, 142 कारिकाएँ हैं और 604 उदाहरण हैं। 10 उल्लास हैं, 142 कारिकाएँ हैं और 604 उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। और इसमें कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं और साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। आगे देखते हैं। रसगंगाधर। रसगंगाधर है जगन्नाथ का। रसगंगाधर है जगन्नाथ का और इसमें है 4 आनन। रसगंगाधर जगन्नाथ का इसमें है 4 आनन और दशरूपक है धनंजय। ये ग्रंथ और ग्रंथकार भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। दशरूपक है धनंजय और ये विभाजित है 4 प्रकाश में। 4 प्रकाश में। काव्यदर्श दंडी की रचना है। काव्यदर्श दंडी की है और इसमें 3 परिच्छेद हैं और 660 पद हैं। 3 परिच्छेद हैं और 660 पद्य हैं। आगे देखते हैं। शिवराज विजयम। शिवराज विजयम है अंबिका दत्त व्यास की। ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, यूपी में भी और डीएसएसबी आदि के पेपर में भी। शिवराज विजय है अंबिका दत्त व्यास की। इसमें 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं। तो हम याद कैसे रख सकते हैं कि विराम में कितने अक्षर हैं? 3। विराम, तो कितने विराम हैं? 3 विराम। और निश्वास कितने हैं? 12। आगे देखते हैं। महाकाव्य। महाकाव्य किस में बटा हुआ है? सर्गों में विभक्त है और इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं। कोई भी महाकाव्य हो वो सर्गों में विभक्त होता है और 8 से 10 सर्ग होते हैं। नाटक देखते हैं। नाटक अंकों में विभक्त होता है और इसमें 5 या इससे अधिक अंक होते हैं। नाटक अंकों में विभक्त होता है और 5 या इससे अधिक अंक होते हैं। मेघदूत है कालिदास का। मेघदूत किसका है? कालिदास का। 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। आगे देखते हैं। कादम्बरी कथा। कादम्बरी कथा है बाण भट्ट की। कादम्बरी कथा किसकी है? बाण भट्ट की। ये 2 भागों में बटी हुई है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग और उत्तर भाग। आगे देखते हैं। आगे है आख्यायिका। आख्यायिका क्या होती है? आख्यायिका 2 उच्छ्वासों में होती है। हर्षचरित्र में ये उच्छ्वासों में होती है और हर्षचरित्र में कितने उच्छ्वास हैं? 8। तो आख्यायिका में उच्छ्वास होते हैं। वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है। इसमें हैं 4 उन्मेष। 4 उन्मेष। और रसगंगाधर में है 4 आनन और दशरूपक में है 4 प्रकाश। आगे देखते हैं। और वक्रोक्ति जीवितम में है 4 उन्मेष। वाल्मीकि रामायणम। वाल्मीकि रामायण देखते हैं। इसमें 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। आगे देखते हैं। महाभारत। महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास की रचना है। इसमें 18 पर्व हैं और 1 लाख श्लोक हैं। 18 पर्व हैं और 1 लाख श्लोक हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण किसकी रचना है? वेद व्यास की।
इसमें है 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। आगे देखते हैं गीता। गीता वेद व्यास की रचना है, महाभारत का ही ये एक भाग है। तो इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आगे देखते हैं व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक है महिम भट्ट की। किसकी है व्यक्ति विवेक? महिम भट्ट की। और इसमें 3 विमर्श हैं। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की और इसमें कितने क्या है? 3 विमर्श। आगे देखते हैं सरस्वती कंठाभरणम। ये भोजराज की है और इसमें 5 परिच्छेद हैं। इसमें क्या है? 5 परिच्छेद। सरस्वती कंठाभरण किसकी है? भोजराज की। और इसमें है 5 परिच्छेद। श्रृंगार प्रकाश भी भोजराज की है और इसमें है 36 प्रकाश। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें है 5 अध्याय और 55 कारिकाएँ। 5 अध्याय हैं और 55 कारिकाएँ हैं। आगे देखते हैं अभिधावृति मातृका। ये है मुकुल भट्ट की। अभिधावृति मातृका मुकुल भट्ट की और इसमें है 15 कारिकाएँ। कितनी कारिकाएँ हैं? 15 कारिकाएँ। ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का। ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का है और इसमें 4 उद्योत हैं। कितने उद्योत हैं? 4। आगे देखते हैं काव्य अलंकार सार संग्रह। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का है और ये किस में विभाजित है? ये 6 वर्गों में विभाजित है। 6 वर्गों में विभाजित है। आगे देखते हैं काव्य अलंकार। काव्य अलंकार सार संग्रह है उद्भट का और काव्य अलंकार है रुद्रट का। थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखेंगे। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का और काव्य अलंकार किसका है? रुद्रट का। तो इसमें क्या है? इसमें 16 अध्याय हैं और 714 आर्याएँ। 16 अध्याय और 714 आर्याएँ। आगे देखते हैं काव्य अलंकार सूत्र। काव्य अलंकार सूत्र ये किसका है? वामन का। और इसमें क्या है? 5 अधिकरण हैं। इसमें क्या है? 5 अधिकरण हैं। आगे देखते हैं काव्य अलंकार काव्य मीमांसा है राजशेखर की। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की। तो इसमें कितने हैं? इसमें 18 अध्याय हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर की है, इसमें 18 अध्याय हैं। आगे देखते हैं चंद्रालोक। चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव की। और इसमें क्या है? इसमें 10 मयूख हैं। चंद्रालोक जयदेव की है और इसमें 10 मयूख हैं। राजतरंगिणी कल्हण की है। राजतरंगिणी कल्हण की है और इसमें है 8 तरंग। क्या है? इसमें 8 तरंग। ऋतुसंहार कालिदास की है। ये प्रथम रचना मानी जाती है। ऋतुसंहार कालिदास की है। इसमें 6 सर्ग हैं और 144 श्लोक हैं। 6 सर्ग हैं और 144 श्लोक हैं। नाट्यशास्त्र है भरत मुनि का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाट्यशास्त्र है भरत मुनि का और इसमें है 36 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। कथा सरित सागर ये सोमदेव की है। कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की। इसमें 18 लंबक हैं। 18 लंबक हैं, 124 तरंग हैं और 22,000 पद्य हैं। 22,000 पद्य। आगे देखते हैं हितोपदेश। हितोपदेश है नारायण पंडित का। हितोपदेश किसका है? नारायण पंडित का। और इसमें 4 परिच्छेद हैं और 43 कहानियाँ हैं। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का। इसमें 5 तंत्र हैं, 5 मुख्य कथाएं हैं और 1003 श्लोक हैं। 1003 क्या हैं? श्लोक हैं। और इसमें उपकथाएं भी हैं। पंचतंत्र में उपकथाएं भी हैं। 75 उपकथाएं मानी जाती हैं। इसमें 75 उपकथाएं मानी जाती हैं। आगे देखते हैं कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी हैं ये राजशेखर की और इसमें क्या है? 4 जवनिका हैं। 4 जवनिका हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर देख लेते हैं इनको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर देख लेते हैं। काव्य प्रकाश है मम्मट।
काव्य प्रकाश है मम्मट का। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, रसगंगाधर है जगन्नाथ, दश रूपक धनंजय, काव्यादर्श दंडी, शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास, महाकाव्य और नाटक मेघदूत है कालिदास का, कादम्बरी बाणभट्ट और आख्यायिका का बताया गया है। वक्रोजीवितम कुंतक, वाल्मीकि रामायणम वाल्मीकि, महाभारतम वेदव्यास, श्रीमद्भागवत पुराण वेदव्यास, गीता वेदव्यास, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, सरस्वती कंठाभरणम भोजराज की है, श्रृंगार प्रकाश भोजराज, कवि कंठाभरणम क्षेमेंद्र, अभिधावृत्ति मातृका मुकुल भट्ट, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट, काव्य अलंकार रुद्रट, काव्य अलंकार सूत्र वामन, काव्य अलंकार भामह। ध्यान रखेंगे कि जो काव्य अलंकार जो उद्भट ने क्या लिखा था, इसका सार लिखा था। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि काव्य अलंकार सार संग्रह, सार किसने लिखा था? उद्भट ने इसका सार लिखा था। और रुद्र क्या पहनते हैं? रुद्र भगवान शिव वो क्या पहनते हैं? वो अलंकार, केवल अलंकार पहनते हैं। और जो वामन है, वामन भगवान श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया था। तो रुद्र से हम केवल अलंकार याद रखेंगे और वामन से हम जो सूत्र भी याद रखेंगे। वामन से क्या याद रखेंगे? सूत्र, कि जहाँ वामन है वहाँ क्या है? सूत्र हैं। और भामा का क्या है? काव्य अलंकार। आगे देखते हैं, काव्य मीमांसा ये राजशेखर की है। मीमांसा किसकी है? शेखर की। मीमांसा किसकी है? शेखर की। चंद्रालोक जयदेव, राजतरंगिणी कल्हण, ऋतुसंहार कालिदास और नाट्यशास्त्र भरत मुनि, कथासरित सागर सोमदेव, हितोपदेश नारायण पंडित, पंचतंत्र विष्णु शर्मा और कर्पूर मंजरी है राजशेखर की। कर्पूर मंजरी किसकी? राजशेखर की। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको और ग्रंथों के भी प्रश्न पढ़ने हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। नमो नमः।